और अब बात मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना की जिसने सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। वाकया दमोह का है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़े 3 लोग, 2 क्लर्क और एक शिक्षक, एक अन्य शिक्षक से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। वजह सस्पेंशन से बहाली और अच्छी पोस्टिंग दिलाने का वादा। सोचिए, जिन लोगों पर शिक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वही अगर इस तरह खुलेआम रेट तय करने लगे तो फिर इस सिस्टम में ईमानदारी और योग्यता की जगह कहां बचती है? और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है, क्या यही है वो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जिसका दावा बार बार किया जाता है? अगर एक शिक्षक को अपनी नौकरी बचाने के लिए रिश्वत देनी पड़े तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्या अब सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए नियम नहीं बल्कि जेब का वजन तय करेगा? और बात यही खत्म नहीं होती है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये सिर्फ 3 लोगों की हरकत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? सबसे अहम सवाल कि अगर शिक्षा जैसे क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार इस स्तर पर पहुंच गया तो ये सिर्फ एक विभाग की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। आज इस पूरे मामले की पड़ताल जरूरी हो जाती है। दमोह में सामने आया ये रिश्वतखोरी का मामला कोई साधारण प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पूरे तंत्र की गहराई तक फैली सड़ांध की एक खतरनाक झलक है। एक तरफ सरकार बार बार भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे करती है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि एक निलंबित शिक्षक को अपनी बहाली और पोस्टिंग के लिए सिस्टम के ही कर्मचारियों के सामने 80,000 रुपए की रिश्वत की बोली लगानी पड़ती है। सवाल है कि अब सरकारी दफ्तरों में नियम और योग्यता से ज्यादा सेटिंग और रेट काम करने लगे, और अगर ऐसा है तो फिर आम नागरिक किस पर भरोसा करे? इस पूरे घटनाक्रम में बहुत चौंकाने वाली बात, चिंता की बात, अगर क्लर्क और एक अटैच शिक्षक इतनी बेखौफ होकर के किसी अधिकारी के नाम पर पैसा वसूल रहे थे तो क्या उन्हें किसी संरक्षण का भरोसा था? और ये सवाल तो सीधे सरकार और प्रशासन की जवाबदेही पर चोट करता है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखे, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि शिक्षक जो खुद समाज को ईमानदारी और मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें ही अपनी नौकरी बचाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ रहा है, मजबूर हो रहे हैं। मैं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के अवकर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पटेला में पढ़ता था। अगस्त सितंबर के समय पे बच्चे स्कूल से भाग रहे थे। एक बच्चे को मैं मुख्य शाला में लाया था, उसको गलत तरीके से चलवा करके और वार्ड करवा करके उसमें आरोप लगाया गया कि बच्चे को पीटा घसीटा और उसको जुलूस निकाला, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मामला बहुत गंभीर है। अगर शिक्षक के इस व्यवस्था में असुरक्षित हैं तो फिर छात्रों के भविष्य की क्या गारंटी बचती? हालांकि लोकायुक्त की कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सवाल है कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है? अगर एक शिक्षक को खुद शिकायत करके जाल बिछवाना पड़े तो इसका मतलब साफ है ना, सिस्टम अपने आप भ्रष्टाचार पकड़ने में सक्षम नहीं रहा। फिर सरकार किस आधार पर सुशासन का दावा करती है? मामला सिर्फ 80,000 रुपए की रिश्वत का भी नहीं है, ये उस मानसिकता का मामला भी बनता है जिसमें सरकारी पद सेवा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन चुके हैं। जब छोटे स्तर पर बैठे कर्मचारी इस तरह खुलेआम सौदेबाजी करते हैं तो ये मान लेना मुश्किल नहीं कि ऊपर के स्तर पर भी खेल और बड़ा हो सकता है। क्या सरकार इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की इच्छा शक्ति रखती है या फिर हर बार कुछ छोटे कर्मचारियों को ही पकड़कर मामला शांत कर दिया जाए? कार्यालय सागर संभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13/4/2026 को आवेदक नवेंद्र कुमार आठिया के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि डीओ कार्यालय में उसके निलंबन आदेश और उसके सुविधाजनक पोस्टिंग और उनके विभागीय जांच समाप्त करने के लिए उसके द्वारा बीओ कार्यालय में पदस्थ अनिल साहू ग्रेड शिक्षक और नीरज सोनी 3rd ग्रेड के द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। एक और गंभीर पहलू ये है कि आरोपी शिक्षक भी इस तिकड़ी का हिस्सा था। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार अब केवल प्रशासनिक तंत्र तक सीमित नहीं बल्कि शिक्षा जगत के भीतर भी गहराई तक घुस चुका है। जब एक शिक्षक के इस तरह की दलाली में शामिल हो तो ये समाज के नैतिक ढांचे के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सरकार को इस पर गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उसके तंत्र में ऐसी प्रवृत्तियां पनप क्यों रही हैं। तो इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। भले ही जांच जारी हो, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार पारदर्शिता दिखाए और सच्चाई सामने लाए। अगर अधिकारी निर्दोष हैं तो उनका नाम साफ किया जाए और अगर दोषी हैं तो सख्त कार्रवाई हो। आधे अधूरे कदम और लीपापोती अब जनता स्वीकार नहीं करने वाली है।